नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं सीधी बातचीत के पब्लिक का 3-4 सालों से क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के लिए, क्योंकि 3-4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा इन लोगों के बीच में नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल इंसा। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मेरी बीएड एमएससी की हुई है मैम ज्योग्राफी में। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? मैं कम से कम मैम 13-14 साल हो गए मेरे को नाम लिए, तो मेरा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। सर, क्या आज भी जुड़ा हुआ है? इतना कुछ हुआ? हाँ जी, दिखाया वहाँ के बारे में? जरूर, हाँ जी, सारा परिवार ही डेरा सच्चा सौदा में आता है। सर, क्यों जुड़े हुए हैं? आपको मिला क्या है वहाँ से? डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद ही हमें इंसानियत का ज्ञात हुआ कि कैसे समाज में अच्छे काम कर सकते हैं, समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं। गुरुजी द्वारा जैसे पौधारोपण किया गया, ब्लड डोनेट कैंप लगाए गए और बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए जो हमने आज तक कहीं और जगह पे नहीं देखे। सर, वेश्या को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया? वैश्य को मुख्य धारा में लाने के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उनको काफ़ी आगे लाए और जैसे कि ब्लड डोनेट वगैरह में भी उनका पूरा सहयोग लिया गया। और जैसे कि समाज में उनको एक बुरी नज़र से देखा जाता था, तो मतलब डेरा सच्चा सौदा और उनके जो पिताजी के अनुयायी हैं और वैश्यावृत्ति को छुड़वाने के लिए गुरुजी ने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें युवाओं ने, शिक्षित युवा हैं जो, उन्होंने आगे आकर बढ़ चढ़कर उनसे शादियां करने का जो पिताजी के मैसेज को आगे बढ़ाया और शादियां तक कर रहे हैं उनसे। पिताजी ने उनको अपनी बेटियों की तरह पाला और उनकी सार संभाल करके उनका इलाज करवा के उनका बेटियों की तरह शादी की है। सर, किस तरीके से शादी होती थी? ओपन में होती थी या किसी मतलब इसी एरिया में होती थी? डेरा सच्चा सौदा में ही उनको जो पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं वो आगे आते थे और डेरा सच्चा सौदा में ही यहाँ पे उनकी पूरी अच्छे से शादी की जाती थी। सर, किन्नर जो हमारे समाज में जैसे काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए? किन्नरों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए डेरा सच्चा सौदा का बहुत सहयोग रहा है। जैसे कि किन्नर समाज को समाज के अंदर जैसे गालियां देते थे, पर डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने उनको एक सुख दुआ नाम दिया है, जैसे कि वो हमारे सभी के लिए सुख की दुआ करते हैं और डेरा सच्चा सौदा की पूरी साथ संगत उनका पूरा सम्मान करती है। सर, हमारे देश की आर्मी के लिए भी डेरा सच्चा सौदा ने जगह जगह कैंप लगाकर उनको खूनदान किया है। हर महीने, हर साल यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, तो आर्मी के लिए खून जाता है या वहाँ से कोई भी रिक्वायरमेंट आती है ब्लड की, तो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत बढ़ चढ़ कर उनके लिए खूनदान करती है। सर, आप वेल एजुकेटेड हो, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप क्यों जुड़े हो? आपको क्या मिला है? डेरा सच्चा सौदा एक आध्यात्मिक संस्था के साथ साथ एक सामाजिक संस्था है। आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि आध्यात्मिक काम के साथ साथ यहाँ पे इतना सामाजिक कार्य होते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेट, और पूरे देश में जैसे सफाई अभियान चलते हैं और हर तरह की सामाजिक जो भी काम होते हैं डेरा सच्चा सौदा में, वो हमने कहीं नहीं आज तक देखे। इसलिए हमारा मन ऐसे ही रहता है कि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहें और सामाजिक कार्य देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। सर, क्या आपको लगता है भी सारे डेरा प्रेमी या जो भी गुरुजी के फॉलोअर्स हैं वो इन सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं सर आज? लगभग हर कोई मैम अपने लेवल पे हर कोई करता ही है। जब भी डेरा सच्चा सौदा से हमें मैसेज आता है सफाई अभियान है, ब्लड डोनेट कैंप है और पौधे लगाने हैं, तो हम बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देते हैं। 3-4 सालों से सर अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैम, सामाजिक कार्यों पे असर तो है ही। उनके जाने के बाद बहुत नशा प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे ब्लड कैंप पहले पूरे देश में लगते थे, अब लगते तो हैं, संगत सेवा तो करती है, पर उनका मार्गदर्शन अभी ज़रूरी है समाज के लिए। अब गुरुजी की ज़रूरत है सोसाइटी में? हाँ जी, 100% ज़रूरत है समाज को। गुरुजी सोसाइटी में आ जाएंगे, क्या बदलाव होगा? देखो, जैसे उन्होंने वैश्यावृत्ति को कम किया, सुख दुआ समाज जो किन्नर समाज है उनका उत्थान किया, आदिवासियों को सुधारा, उनका उत्थान किया और नशों को कम किया
वैसे अगर वो समाज में आते हैं तो पूरा इन्वायरमेंट ही अच्छा होता है, सफाई अभियान होते हैं, पौधारोपण होता है और हर तरह से समाज एक अच्छे रास्ते पे चलता है। जिस तरीके से सर आपने बताया करोड़ों लोग आप लोग सामाजिक कार्यों में लगे हुए हो, लेकिन सर अभी खबरें ऐसी सुनने में आती हैं कि ऐसे ही लोगों को, डेरा प्रेमियों की हत्या की जा रही है। क्या लगता है आपको सर, क्या कहना चाहोगे ऐसे? वो तो सारी कानूनी प्रक्रिया है, जो जांच है उसकी अच्छे से जांच हो, क्या बात हुई है, उसका क्या रीज़न है, किस कारण से हत्या हुई है, कोई आपसी रंजिश है या कोई द्वेष भावना है, जो भी है उनका तो वो कानून है वो ही करेगा सारा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी। सर जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरुजी के ऊपर तो आरोप सारे वो बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं, वो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। और हम तो काफ़ी सालों से जुड़े हैं, हमारे परिवार जुड़े हैं, हमारी बहन बेटियां आती हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेफ़ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती कभी। क्या मांग करोगे सरकार से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए? हम पूरी साध संगत की तरफ से यही मांग करते हैं कि समाज को अच्छा बनाने के लिए और उनके अच्छे कार्य जो किए गए हैं उनके आधार पे उनको छोड़ा जाए, उनकी जमानत हो और ये केस पे दोबारा चिंतन किया जाए, क्या ये सही है या कैसे भी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम कानून के साथ हैं। डेरा सच्चा सौदा हमेशा से कानून के साथ रहा है, गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया कि कानून की पालना करनी है और उसी आधार पे जो भी सरकार कर रही है उनसे विनती है भी अच्छे से जांच हो, सब कुछ अच्छे से हो। गुरुजी किस तरीके से कानून की पालना करते हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा किसी तरह से कुछ अपवाद करो या किसी तरह से कानून को तोड़ो। देश में जो भी काम होता है सबसे पहले गुरुजी ये कहते हैं कि हमने कानून की पालना में रह के ये सब कुछ करना है। अगर कहीं पे जाते हैं जैसे डेरा में आते हैं तो भी अभी यहाँ पे नियम है पूरा मास्क वगैरह यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, ये सारी शिक्षाएं सारा कुछ पिताजी से मिला हुआ है हमें। नेचर कैसा है सर गुरुजी का? बहुत अच्छा नेचर है जी उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत, हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं जिनका मानना है कि जितने भी एलिगेशंस हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर झूठे लगाए जा रहे हैं। इनकी मांग है सरकार से कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के केसेस के ऊपर दोबारा जांच होनी चाहिए और उनको समाज में वापस आना चाहिए। ये लोग लगातार आपके सामने बता रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।